ये अब तक का सबसे गुस्से वाला रूप है जो हमने कॉन्ग का देखा है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के सीजन 2 में, जो अभी अभी रिलीज हुआ है, कुछ अनजान इंसानों ने पूरी तरह से तबाही मचा दी, जिससे टाइटन एक्स नामक एक राक्षस को आजाद कर दिया गया, जो कॉन्ग और गॉडजिला दोनों की पहुंच से बाहर है। जैसे ही टाइटन एक्स समुद्र में कूदता है, कॉन्ग गुस्से में पानी की सतह पर जोर जोर से प्रहार करता है और इंसानों पर दहाड़ता है। बधाई हो, मार्च के पहले ही दिन आपने बिल्कुल नया खोज लिया है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2। शुरुआत में ही अपने एक दोस्त को जो दूसरी दुनिया में फंसा है बचाने के लिए चारों लोग एक स्पीड बोट पर सवार होकर सीधे उस विशाल तूफानी सिस्टम की ओर बढ़ जाते हैं जो द्वीप को घेरे हुए हैं। हिरोशी स्थिति का विश्लेषण करता है। द्वीप की बढ़ती अस्थिरता के कारण तूफान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पास आ रहा है। उनके पास उस खिड़की के बंद होने से पहले 6 घंटे से भी कम समय है। समूह सावधानी पूर्वक जंगल के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है और वे तुरंत छुप जाते हैं। वे उस आवाज की ओर देखते हैं और एक प्टेरोसॉर को भागते हुए देखते हैं। एक विशाल गिद्ध प्टेरोसॉर को वहीं मार डालता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर सके, गिद्ध हवा में चक्कर लगाता है और उनके ठीक बगल में आकर उतर जाता है। सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वह जीव उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। मोटा कीड़ा निगलने के बाद वह बस उड़ जाता है। अभी भी डरे हुए चारों आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे जल्दी ही और भी डरावनी चीज से टकरा जाते हैं। हमें वापस जाना होगा, ये एकमात्र रास्ता है। उनके रास्ते में कोंग गहरी नींद में है। चारों उसके पास से बहुत सावधानी से डरते डरते आगे बढ़ते हैं ताकि कोई भी हल्की सी आवाज न हो। लेकिन लड़की कोंग को देखकर इतनी मग्न है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वह कहाँ कदम रख रही है। डाली के टूटने की आवाज कोंग को नहीं जगाती, लेकिन यह उसे नींद में करवट लेने पर मजबूर कर देती है। केट मुश्किल से कोंग की उंगलियों से फिसलने के बाद बच पाती है। समूह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ये एक तबाह हुआ मोनार्क चौकी है, वही जगह जहां हिरोशी ने कभी अपनी बेटी केट को बचाया था। यह यंत्र, जो अंतरिक्ष और समय में एक दरार खोलने में सक्षम है, शॉ को बाहर निकालने की कुंजी है। लेकिन कोंग के पहले के तांडव के बाद इस यंत्र की शक्ति खत्म हो गई थी। केंटारो बैकअप जनरेटर चालू करने के लिए निकल जाता है, जबकि हिरोशी और केट वहीं रुककर यंत्र पर काम करते रहते हैं। केंटारो को बैकअप जनरेटर काफी जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसे चालू करने की आवाज पास के राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। वे जीव इंसानों को उनकी गंध से ढूंढ रहे हैं और तेजी से पास आ रहे हैं। एक अलमारी के पीछे छुपकर केंटारो एक योजना बनाता है। वह अपनी टॉर्च कमरे के दूसरी ओर फेंक देता है ताकि राक्षस का ध्यान भटक जाए, जबकि दोनों दूसरी तरफ से चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन राक्षस उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। दोनों मुश्किल से राक्षस को गिराने में कामयाब होते हैं। इसी बीच जंगल में अकेले जिंदा बचा जा का सामना एक सुअर जैसे टाइटन से होता है, जो सिर से पांव तक दांतों से ढका हुआ है। वो हमला करने ही वाला होता है, तभी जा अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाता है। उसके पास सिर्फ एक चाकू है। दूसरी ओर गिंतारो और बाकी लोग फिर से इकट्ठा होने के लिए बर्बाद हो चुके बेस पर लौट आते हैं, लेकिन हिरोशी ने अभी तक सक्रियण बटन नहीं दबाया है। इसी समय 2 हेलीकॉप्टर उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। हिरोशी समझाता है कि जब उन्होंने पहली बार केट को बचाया था, आदर्श परिस्थितियों में 1 साल से भी ज्यादा समय तक परीक्षण किया गया था और फिलहाल हालात बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। लेकिन केट हार मानने से इनकार कर देती है। जॉस ने एक बार उसकी जान बचाई थी, वह उसे किसी और दुनिया में फंसा हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। इसी बीच हेलीकॉप्टर पहले ही उतर चुके हैं और क्रू सभी चारों से तुरंत निकलने के लिए कह रहा है। तूफान की दीवार बंद हो रही है। अगर हम 10 मिनट में इस द्वीप से नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। हमें बस कुछ मिनट चाहिए। तुमने कोशिश की केट, लेकिन अगर तुम फिर से उस दरार को खोलती हो तो तुम्हें नहीं पता कि क्या बाहर आ सकता है। पर केट को याद आता है जब शॉ ने उसे बचाने के लिए सब दांव पर लगाया था और बिना झिझके वह घूमकर स्विच दबा देती है। पल भर में ही वह पल्स कॉन का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। एक विशाल ऊर्जा किरण आसमान में फूट पड़ती है। स्पेस टाइम की दरार जबरन खोल दी जाती है। विमान उस दरार में खिंच जाता है।
दूसरी ओर शॉ के सामने खड़ा राक्षस अचानक भाग जाता है। शॉ तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत जांचने के लिए दौड़ता है और जैसा कि अंदेशा था, वह चीज सचमुच जाग चुकी है। शॉ हैच बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक कीड़ा फंस जाता है। वह कीड़े से निपटता है, फिर विमान को स्टार्ट करता है। यह बेहद जोखिम भरा है, लेकिन असली दुनिया में लौटने का यही उसका एकमात्र मौका है। वह राक्षस के ठीक पीछे पीछे जाता है और दोनों एक साथ दरार की ऊर्जा किरण में कूद पड़ते हैं। वास्तविक दुनिया में वापस सभी लोग भागने के लिए तैयार हैं, लेकिन राक्षस पहले ही दरार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आकृति ऊर्जा किरण के अंदर दिखाई देने लगी है। उसके ठीक पीछे शॉ का विमान है। वह वापस असली दुनिया में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह हैच खोलता है, एक गुस्से में भरा कॉन्ग उसकी ओर झपटता है। सभी को लगता है कि कॉन्ग का गुस्सा अब सबको मार डालेगा, लेकिन स्थिति को समझने के बाद कॉन्ग एक ही पंच में ऊर्जा उत्सर्जक को तोड़ देता है। दरार बंद हो जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं, जैसे कि उसे सब कुछ पहले से पता हो। जॉर्ज बोल पड़ता है, शायद तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था। हवा में कॉन्ग इंसानों को घूरता है और हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ता है। जैसे ही टाइटन एक्स लहरों के नीचे गायब हो जाता है, कॉन्ग उसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ है। वह गुस्से में समुद्र पर जोर से प्रहार करता है, फिर मुड़कर हेलीकॉप्टर पर दहाड़ता है। इस बार उन्होंने सच में पेंडोरा का पिटारा खोल दिया है।